जोगिंग सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और 100 बार तक भुजंगासन हम करवाते हैं। इसको हमने नाम दिया है पावर योग। अपने अपने सामर्थ्य के योग फॉर ओबेसिटी का पैकेज, जिसमें खड़े होकर के तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन और स्थित कोणासन, चक्यासन, पश्चिमोत्तानासन के भी दो अभ्यास। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन के भी दो अभ्यास कर अपने सामर्थ्य के अनुरूप अपने पूर्ण बल का समायोजन योग, संपूर्ण सामर्थ्य से अपने सर्वस्व आहूत करके योग की, अध्यात्म की और जीवन की पूरी साधना, पूर्णता की, जीवन की पूरी यात्रा। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह ऐसे जिससे जितना बन पाए। योगिक जोगी सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन। एक बार तो अपने आप को पूरा झकझोर दिया करो, पसीना टपकाया करो, पसीने से लथपथ हो जाया करो। मैं कहता हूँ ये जीवन का निचोड़ निष्कर्ष है कि पसीने में अपने आप को निचोड़ो। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन पूज्य साध्वी देवव्रता जी के साथ कर लेना। फिर हो पाए तो भुजंगासन भी कर लो। सारी बीमारियों का कारण तो लो इम्यूनिटी तो है। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत आदि सुबह खा लिया करो। फिर देखो तुम्हारी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी बन जाएगी। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का पैकेज है, जो सूर्य नमस्कार कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेना। अब देखो सूर्य नमस्कार में 12 अभ्यास करने पड़ते हैं। प्रणाम आसन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन। 2 बार करना होता है। साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, जो जितना कर पाए ना, अधिक नहीं हो पाता है तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन है।
बॉडी की थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए, वार्म अप के लिए इतना तो सबको करना ही चाहिए। इससे शरीर योगाभ्यास के लिए उपयुक्त होता है। यह योग की भूमिका है, ये उसकी तैयारी है। तो जिससे जितना बन पाए, पूरा बन पाए तो पूरा कर लेना है। 10, 20, 25, 50, 100 बार तक करवा एक एक अभ्यास। तो एक बार तो शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। तो जिससे जितना बन पाए, ये हमने योगिक जॉगिंग 12 से बढ़ा करके अब 20 तक कर दिया है। ऐसे ऐसे ऐसे, सामने से ऐसे ऐसे, और ज़्यादा ऊपर तो फिर यूँ पैर सिर के बराबर तक चला जाता है। इतना, अब ये इतना ले जाने के लिए तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। धीरे धीरे बढ़ जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी। ये आजकल लोगों के हिप जॉइंट भी बड़े कमज़ोर हैं। बोले जी ANA ABN हो गया है, अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो गई। सर्वाधिक लोगों को वात रोग है, फिर कफ रोग है, फिर पित्त रोग है, फिर वातज पित्तज कफ, बीमारियों की ऐसी श्रृंखला है। एक एक बीमारी से 10, 20, 25, 50% लोग पीड़ित हैं। जैसे शरीर में कहीं पर भी थोड़ा बहुत दर्द और इंटरनल इन्फ्लेमेशन, ये करीब 50% लोगों को, कम से कम 25% लोगों को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, रोज नहीं तो 2-3 महीने में तो एक बार गड़बड़ हो ही जाती है। फिर कभी कभी खाने पीने में गड़बड़ी हुई, ज़्यादा मिर्च मसाले खा लिए तो एसिडिटी भी हो जाती है, ना संभालो तो फिर अल्सर, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिसर, फिस्टुला हो जाता है। पित्त शरीर को फोड़ फोड़ के निकलता है, तो फोड़े फुंसियाँ, रक्त के दोष से फिर चर्म दोष, त्वचा विकार उभरने लगते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी भी बढ़ता है, गुस्सा भी बढ़ता है, लय के साथ ऐसे। तो एक बार तो आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप शरीर को योग के लिए उपयुक्त बना लो, योग के योग्य बना लो। तो एक एक बीमारी से आप सोचिए, अलग अलग प्रांतों में, भारत की बात कर रहा हूँ, ये स्थिति पूरी दुनिया की भी है। खान पान की गड़बड़ियों से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से, बहुत ज़्यादा यूरिया, DAP और तमाम तरह का ये जहरीला आहार, जहरीले खाद, जहरीले कीटनाशक, जहरीली हवाएं, जहरीली मिट्टी, जहरीला पानी, पॉल्यूशन, रेडिएशन, चारों ओर की ये कृत्रिम दुनिया, कृत्रिम एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में, हिंदी में। चलो अगला अभ्यास। ये क्या हो रहा है, सिंथेटिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। सिंथेटिक मेडिसिन, सर्दी जुकाम बुखार, कुछ भी एलर्जी, कुछ भी उपद्रव होता है, तुरंत एंटीबायोटिक्स, तुरंत पैरासीटामोल, क्रोसिन,
डोलो पोलो और तमाम तरह के पेन किलर, इनहेलर, स्टीराइड तो ऐसे खाते हैं थोक के भाव जैसे खाना खा रहे हैं। 10, 20, 25 गोलियां सिंथेटिक मेडिसिन, और वो आपकी पूरी जीवनी ऊर्जा का विध्वंस कर देती है। आपके जो सेल्स हैं इनमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, इस सृष्टि काल की भी, जरा गौर से सुनिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट ही नहीं है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है योग का। इस जन्म की करोड़ों वर्षों की, क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न हुए करीब 400 करोड़ वर्ष हो गए, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो नहीं पता। हम सृष्टि संवत करीब 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पुराना मानते हैं। अब सृष्टि संवत हमने सृष्टि में जीवों और मनुष्य की उत्पत्ति से लिया है, और बाकी सब सृष्टि क्रम को इस ब्रह्मांड के निर्माण के प्रारंभ से लेते हैं। ये एक विचारणीय विषय है। जरा आगे बढ़ते हैं। कम से कम 200 से 400 करोड़ वर्ष पुरानी सेल्स में मेमोरी है। हमारी सेल मेमोरी में शाक सब्जियां, फल फूल, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, ये उसकी मेमोरी में अंतर्निहित है। इसलिए जब भी कोई शाक सब्जियां फल आदि खाते हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जैसे ही आप सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि जितने भी एक केमिकल वाली चीजें यूज करते हो तो तुरंत आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अर्थात वो आपके लिए सहज नहीं है, वो आपकी सेल मेमोरी के विपरीत हैं। तो ये तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? आप अच्छी चीजें खाओगे पियोगे तो बॉडी में रिएक्शन नहीं होगा। जब भी आप एलोपैथी की कोई भी सिंथेटिक दवा खाते हो, सिंथेटिक विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल लेते हो, बॉडी उसको रिएक्ट करती है। जैसा आप खाते हो वैसे नहीं उसको एब्जॉर्ब करती है। उसको आंतों और लीवर के माध्यम से पहले प्रोसेस करती है, और शरीर जिस तरह की भाषा को समझता है, जिस तरह के केमिकल सोर्स हार्मोन्स को वो पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है, उसी शेप में पहले उसको ढालता है, फिर उसको एक्सेप्ट करता है। नहीं तो पहले तो उसको रिजेक्ट करता है, रिएक्ट करता है। बड़ा संघर्ष चलता है। तो जो मैंने कहा संभव हो तो सूर्य नमस्कार भी कर लेना, शेष ताड़ा सा तिर्यक ताड़ा है, खटचक्रासन आदि अभ्यास, वृक्षासन, गरुड़ासन आदि। ये क्यों कह रहा हूं मैं बात? हम बिना जीवन विज्ञान, बिना सृष्टि विज्ञान को जाने, जीवन चक्र को, सृष्टि चक्र को, सृष्टि के एक एक पदार्थ की एक ऊर्जा है। वो व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, वो व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, वो काल हो। भोर की ऊर्जा अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है। हर एक समय, काल, परिस्थिति की, व्यक्ति, वस्तु की, और हाँ, हर एक तरह के मनोभाव की एक अलग ऊर्जा होती है। इस पर हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा काम किया। जीवन और जीवनीय ऊर्जा। आज जीवनीय ऊर्जा का विध्वंस हो रहा है, अंदर डिजास्टर हो रहा है। इतना संघर्ष, इतने चैलेंजेस, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना क्राइसिस है अंदर। हम
भीतर से, अपने तन से, मन से, जीवन से कहीं टूटे फूटे से, लुटे पिटे से, खुद से ही घायल, कभी कभी सोचा करो तुम्हारे भीतर क्या उथल पुथल चल रही है, क्या उधेड़ बुन, क्या खींचातान, क्या आपाधापी चल रही है, तन में भी, मन में भी, जीवन में भी। तो तुम पाओगे कि जीवन ठीक से तो नहीं चलता है। अब इस जीवन और जीवनीय ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए जरूरी है आप सात्विकता का वर्ण करें, सत्व का चयन करें, सत्व को स्वीकार करें, सत्व अनुगामी बने, सत्व के अनुगामी, संतत्व को, साधुता को, सात्विकता को, योग तत्व को, देवत्व को, शिवत्व को, रामत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व को आत्मसात करें। यह हमारा मूल स्वभाव है, यह हमारी मूल प्रकृति, यह हमारी मूल संस्कृति है। ऐसे थोड़ा एकाग्रता भी बनाओ और बढ़ाओ। इतनी एकाग्रता तो होनी चाहिए। देखो चलो, तो यौगिक जॉगिंग, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े आसन, फिर भुजंग आसन करो जी, आर्य देव जी। हाँ देखो, अपने अपने अभ्यास में एक अनुष्ठान की तरह लंबा करने की आदत है। कितने सरल अभ्यास हैं, लेकिन बहुतों से तो ये अब ये हो ही नहीं रहा। बोलो बाबा जी ऐसे कैसे टांग में टांग फंसाएं, दूसरों की टांग में बड़ी टांग उलझाते हैं, अपने में जरा फंसाओ। 10 बार होले होले। बोले बाबा जी पूरा बैठ गए तो उठना मुश्किल है, तो आधा कर लो। टूट फूट हो रखी है, घुटने गए, कमर गई, लीवर गया, किडनी गई, दिल भी गया, दिमाग भी गया, फिर बच क्या गया। ये हालत है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे आना चाहिए। चलो उल्टे लेटो। उल्टे लेट करके क्या करो, उल्टे लेट करके ये भुजंग आसन करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना तेजी से ना हो तो पूरे पड़ जाओ, ऐसे होले होले करो। कितनी बार तक आना है? 100 बार तक। बोलो तो सही, कितनी बार तक आना, बोलो। 100 बार। बोले बाबा जी 100 बार कर लिया फिर तो आनंद आ जाएगा। जो 100 बार भुजंग आसन कर लेगा वो 100 साल निरोगी होके जिएगा। आजकल एक ट्रेंडिंग में है बड़ा शब्द, एक तत्व, एंटी एजिंग, लॉन्गेविटी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबल वेल्थ, सस्टेनेबल पीस, जॉय, हैप्पीनेस, सस्टेनेबल रिलेशनशिप, सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस, इन पॉलिटिक्स, एवरीवेयर वी वर्क, सस्टेनेबिलिटी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, longevity, longevity, immunity, power,
पावर योगा, पीस योगा, इंटरनल एंड इटर्नल अनलिमिटेड हैप्पीनेस, लंबे लंबे श्वासों के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो। यह आत्मानुशासन, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम, आत्म आरोहण के लिए, आत्म उत्थान, आत्म उत्कर्ष के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म शांति के लिए। आत्मबोध, आत्म शांति और आत्मधर्म स्वधर्म, आत्मधर्म स्वधर्म स्वकर्म स्वकर्तव्य, इसी को कहते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के लिए। योग में सारे जोग संजोग सन्निहित है। इसलिए मैं कहता हूं योग और योग मूलक कर्म योग आदि एक अनुष्ठान की तरह करो। बनी बात? कुछ तो पड़ गए, पसर गए। अरे कुछ तो ऐसा लग रहा है अभी अभी मगरमच्छ की योनि से मनुष्य की योनि में आए हैं। पिछला प्रमाद भूले नहीं। एक मेरे से बोले, बाबा जी मेरा पुनर्जन्म बताओ। मैं पिछले जन्म में क्या था और अगले जन्म में क्या होगा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म बताओ। तो जो सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, कुत्ता बिल्लियों की तरह भौंकते रहते हैं, तो समझ लो अभी अभी कुत्ते की बिल्ली की योनि से प्रमोट होकर के आदमी बने हो। किसी का स्वभाव जानवरों की तरह लड़ाई झगड़े वाला, सांप की तरह दूसरों को डसते रहते हैं, खरगोश की तरह कायर होते हैं, गीदड़ की तरह पलायनवादी होते हैं। जरा गहरी बात है, अपना मूल्यांकन करना, आत्म मूल्यांकन। मैं कई बार शब्द बोलता हूं, जोर से बोलो। क्या बोला? जोर से बोलो। हाँ। आत्म मूल्यांकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण। आप चेतना के किस धरातल पर खड़े हो? छोड़ो पिछली बातों को। तुम्हारे भीतर सारे जीवों के स्वभाव मिलेंगे थोड़े थोड़े। इसका मतलब सारी योनियों से होकर के फिर आदमी बने हो, तो वापस वो पशुता वाले काम मत करो। इसलिए जब कोई बहुत ही घटिया काम करता है तो क्या बोलते हैं? क्या ये जानवरों जैसा आचरण कर रहा है? क्या ये पशुता को जी रहा है ना? तो देखो, जिनसे संभव हो वो तो ये ओबेसिटी के लिए भी भुजंगासन और शलभासन करो जी देवव्रता जी। फिर सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। एक तो ये, एक ये मैं रोज कराता हूँ। ये तो होले होले चल रहा है। हमारा वाला स्पीड तो ये है, ये हमारी वाली स्पीड है। बोले बाबा जी आप तो मशीन की तरह करते हो, तुम भी करो। अभ्यास करने से हो जाएगा, इसमें क्या है? ये तो सारी दुनिया अभ्यास, सारा जीवन अभ्यास से चल रहा है। तो भुजंगासन, सौ बार तक करना है। कितनी बार बोलो? बोल भी नहीं रहे कि कहीं करना ना पड़ जाए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऊपर उठते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। इतनी तेजी से नहीं होता है तो धीरे धीरे कर लो। किसी किसी ने तो अभ्यास कर लिया है, और कुछ कुछ तो इतने शॉर्टकट में विश्वास रखते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। बोले बाबा जी 100 बार कर लिया, ऊपर पूरा, नीचे कोनिया जमीन पर, फिर कोनिया पूरी सीधी, ऐसे। बोले बाबा बस भी तो करो। चलो बस कर दिया, आगे बढ़ो, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ऐसे योग पूरे विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, और गुरु भगवान की, सदगुरु की, समर्थ गुरु की शरणागति के साथ चलो अपने अपने अभ्यास करो। स्पाइनल कोड के लिए पूज्य स्वामी आर्य देव जी मेरे दाहिनी ओर, और ओबेसिटी के लिए बाईं ओर सीधे लेट के कर लो जी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन पे सारे अभ्यास ना एक अनुष्ठान की तरह किया करो। चलो सीधे लेट जाओ, और सीधे लेट करके अब ये आराम नहीं करना, कुछ तो इसी की बाट जो रहे होते हैं कि कब शवासन करें। जो बहुत कमजोर से जीव जंतु हैं, कमजोर से प्राणी हैं, वैसे तो आत्मा तो दुर्बल नहीं है, आत्मा तो अत्यंत बलशाली है। तुम्हारे पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अंतर्निहित सन्निहित है। तुम्हारे भीतर सब कुछ प्रतिष्ठित है। लंबे लंबे श्वासों के साथ मरकटासन, ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है। पहले धीरे धीरे, फिर गति बढ़ा देना। और मरकटासन 2 मिनट तक लगातार करो। मरकटासन के 3 अभ्यास। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानातन से तो बंद कटित्तान, ऐसे सहजता से। योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योग फॉर ओबेसिटी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन मैं दोनों पैरों से करूंगा। पूज्य साध्वी देवव्रता जी एक एक पैर से। अपने अपने अभ्यास। शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादमुष्ट नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, कितने विकल्प हैं। 20-25 आसन है ऐसे सीधे लेट करके किए जाने वाले। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करते चलना, विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरैवेति। अपने अपने अभ्यास योग यजन भजन कीर्तन के साथ आपको एक अनुष्ठान की तरह योग करा देते हैं। ये मंच वाला एक ही पंखा रहने तो दोनों मत चलाओ बेटा।
तुम बिन मोरे कौन खबर ले, तुम बिन मोरे कौन खबर ले। सद्गुरु पालन हारे, गुरु जी पालन हारे। हो तुम बिन मोरे कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। सद्गुरु पालन हारे, गुरु जी पालन हारे। हो तुम बिन मोरे कौन खबर ले। अपने अपने अभ्यास पूरा कर लो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सब अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक अनुष्ठान की तरह। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन। अपने अपने अभ्यास पूरा करना एक अनुष्ठान की तरह। ऐसे अपने अपने अभ्यास किए जा रहे हैं। अंधियारे जीवन के पथ के, तुम ही दीप हमारे हो। अंधियारे जीवन के पथ के, तुम ही दीप हमारे। सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराय। सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अंधियारे जीवन के पथ के, तुम ही दीप हमारे हो। तुम ही दीप हमारे हो। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गुरु जी पालन हारे। हो सद्गुरु पालन हारे। हो तुम बिन मोरे कौन खबर ले। अपना अपना आसन थोड़ा लंबा करो। जो अधिक आसन ना कर पाए, पवन मुक्त आसन तो कर लेते हैं। इसी को लंबा किया करो। बैठ के मंडू का आसन लंबा कर लो। अपने अपने अभ्यास सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आस विदो दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा
एकाग्रता निरंतरता के साथ तीव्र संवेगा नाम आसन्न ईश्वर प्रणिधानात्। अपने अपने अभ्यास ऐसे थोड़ा लंबा करने की आदत है। एकाग्रता निरंतरता दिव्यता के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु भगवान की शरणागति के साथ एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करने की आदत है। श्वास श्वास में नाम तुम्हारा, श्वास श्वास में नाम तुम्हारा, प्राणों से भी प्यारे हो। श्वास श्वास में नाम तुम्हारा, प्राणों से भी प्यारे। अब तो और आस ना कोई, द्वार तुम्हारे आऊं, शरण तुम्हारी ले ली गुरुवर, चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। श्वास श्वास में नाम तुम्हारा, प्राणों से भी प्यारे हो, प्राणों से भी प्यारे हो। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, सद्गुरु पालन हारे हो, गुरु जी पालन हारे हो। सद्गुरु तुम बिन कौन सहारे। जिनकी भी नाभि धरण लिखी होती है ना, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्त आसन या उत्तान पादासन, 1 मिनट भी कर लेना तो ये नाभि और ये कोड़ी दोनों अपने स्थान पर आ जाती है। जीवनीय ऊर्जा की प्रधान केंद्र है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्त आसन, लगातार 1 मिनट तक। उत्तान पादासन, निरंतरता के साथ। एक बार तो जोर पड़ेगा, जरा करके देखो। ऐसे नहीं, पैरों की नसें भी खींचती हैं, पेट की नसें भी खींचती हैं, पूरी शरीर की एनर्जी का अलाइनमेंट हो जाता है राइट डायरेक्शन। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनसे पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन करा दो। ये नाभि धारण के लिए जरूरी है। अब आपको हमने 4-5 विकल्प दे दिए, जो कर सके एक भी पूरा कर लिया, आपकी नाभि धरण ठीक हो जाए। जिनको वात रोग है वे नाभि में ज्योतिषमती का तेल आता है, ये 100% शुद्ध तेल पतंजलि से, और वो भी पूर्ण प्राकृतिक तरीके से उसको निकालते हैं।
उपलब्ध कराते, नशे में भी अप्रतिम लाभ करता है कफ रोगों में। तो वात और कफ की प्रकृति है, तो नाभि में ये भी नाभि ठीक करता है, सेतु बंद, इसमें मूलभूत उड्यान बंद में लग जाता है। वात और कफ की प्रकृति होने पर ज्योतिषवती और पित्त की प्रकृति होने पर बादाम रोगन या नारियल का तेल लगा देना। लंबे लंबे श्वासों के साथ या मूल बंद उद्यान बंद के साथ एक एक आसन को तसल्ली से धीरज से करना पड़ता है। कुछ तो पूरा करते और कुछ तो खाली तमाशबीन से होकर के देखते ही रहते। ऐसे नहीं बात बनेगी। चलो बैठ करके अभ्यास कर लो। सेकेंड राउंड ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, द्विचक्रिका आसन का सेकेंड राउंड। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मकरासन, भुजंगासन, सलवासन, धनुरासन, मर्कटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, उष्ट्रासन। ऐसे 2-3 राउंड में 1 घंटा तो घनघोर अभ्यास होना चाहिए और पूरी अंतर्मुखता के साथ, स्थित प्रज्ञता के साथ इस पिंड और ब्रह्मांड की अदृष्ट अमूर्त अनिर्वचनीय परात परब्रह्म शक्ति के साथ परात परब्रह्म शिव परमात्मा के साथ जुड़कर गुरु हरि नारायण की, शिव की, भगवान की शरणागति में करते हैं तो लाभ अप्रतिम होगा। सद्गुरु तुम बिन और न दूजा, सद्गुरु तुम बिन और न दूजा, मोहे कौन उबारे, योग का लख जन जन में जगाते, रोग व्याधि को जड़ से मिटाते, निःश्रेयस का मार्ग दिखाते, सुख में जीवन धन्य बनाते, यज्ञ रूप तुम जगहितकारी, आदि योगी शिव के अवतारी, आदि योगी शिव के अवतारी, आदि योगी शिव के अवतारी, सद्गुरु तुम बिन और
माता पिता गुरु को, शिव शक्ति का, उमा महेश्वर का, सीता राम का, राधा कृष्ण का साक्षात विग्रह वाला रूप मान के उनकी अंग संग जीना और सारी सृष्टि में एक ब्रह्म बुद्धि, एक ब्रह्म भाव। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वस्य आराधनाय। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। संत गुरु हरि प्रभु शिव परात्पर ब्रह्म राम कृष्ण हनुमान शिव की। भगवान भगवती की शरणागति में ऐसे जीने का अभ्यास करें कि सब कुछ भगवान का, माँ भगवती का दिया हुआ है। इस जीवन का प्रसाद, घर परिवार बिजनेस व्यापार सारा संसार ऐसे पूर्ण कृतज्ञता के भाव से अनुग्रहित होकर के, आप्लावित होकर के सदा गुरु हरि के आशीषों से आशीषित, अनुग्रहित अपने आप को पूर्ण तृप्त अनुभव करते हुए अपना योगाभ्यास करना चाहिए। अभी तो ये एक चरण अभिपूर्णता की ओर है, ऐसे 2-3 चरणों में अभ्यास कर लिया। जरा कुछ बड़ी बातें गौर से सुनिए। जिनको बड़ी बीमारी है, सुबह 4 से 8 और शाम को 6 से 10 सारे संसार के काम छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए। जीवन बचेगा तो सब रहेगा ना। तो जिनके लीवर किडनी फेलियर हो चुके हैं, जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है, जिनको कैंसर जैसी बीमारियां, और जो एक ही महीने में 30 से 40 किलो वजन कम करना चाहते हैं। सुन लो मोटे मोटे भाई बहनों, जिनका होना चाहिए 60 हो गया 90-100 तो परेशान है, अब हम कैसे पतले होंगे एक महीने में। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपने 2-1 महीने पहले विमला बेटी आई थी, एक लीवर किडनी फेलियर, कैंसर, डिप्रेशन, मोटापा, एक साथ सब बीमारियां हो गई। मेरी बात पूरी मानी, लोकी कल्प किया और वो भी एक ही बार। फिर 35 किलो कम कर लिया एक ही महीने में। कितना? 40 किलो। 40 किलो रिकॉर्ड रखते हैं हमारे हरिहर देव जी। 40 किलो कम कर लिया, डिप्रेशन ठीक कर लिया, लीवर किडनी ठीक कर ली, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, कैंसर बता दिया था, सब ठीक। 40 दिन तपस्या कर लो, जिंदगी बहुत लंबी है साहब। मंडू का असर से लेकर के गौमुख। पिछले दिनों एक पूजा बेटी आई, उसने 70 किलो वजन कम कर लिया। कितना? स्वामी रामदेव से भी ज्यादा तगड़ा आदमी अपने भीतर से निकाल दिया। कितना? 70 kg। फिर हमारी मुंबई की पूजा बेटी है, पूजा बहन, उसने 50 किलो कम कर लिया। 55 100 की हो गई थी, अब 45-46 पर। मैंने कहा भाई रुक जा और मत कम हो, नहीं तो तेरी हड्डियां पसलियां दिखने लगेंगी। ये आपको रियलिस्टिक उदाहरण दे रहा हूं। अभी एक रोहन गांधी बच्चा आया था जोधपुर से, अब तो उसकी शादी हो रही है। पहले तो रे रामा इतना मोटा बच्चा था, अब तो उसका शायद 80 किलो कम हो गया है। ये तो मुंबई वाली पूजा थी जो अभी आस्था वाले बच्चे दिखा रहे थे। इतनी मोटी थगड़ी। अच्छा, माताओं बहनों को ना बॉडी शेप में रहे तो अच्छा लगता है। अच्छा तो पुरुषों को भी लगता है, लेकिन पुरुष बड़े खड़ूस है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े बढ़ने दो। माताओं बहनों को जरा वजन बढ़ जाए ना, अपने फिगर की बड़ी फिक्र रहती है।
मेरे फिगर ना खराब हो जाए। हाँ। और पूजा की तो 4-5 फोटो दिखाना भाई, उसकी तगड़ी तगड़ी फोटो भेजी उसकी माँ ने। मैंने कहा इसकी पिछली वाली फोटो भेजो तो, ये देखो इतनी मोटी थी। फिर अभी तो यहीं आकर के गई, यूके से आई थी, इतनी तगड़ी। हाँ, इससे मतलब 10 कदम नहीं अच्छे से चला जाता था, अब तो दौड़ने लग गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मोटापे से शहरों में तो हर दूसरा आदमी परेशान है। किसी का 5-10 किलो, चलो करो, किसी का 5-10 किलो, किसी को 25-50 किलो बढ़ा। शहरों में हर दूसरा आदमी बीमार है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, फिर फैटी लीवर। ये तो 25-30% लोगों की समस्या है। क्या है? फैटी लीवर। जो भी थोड़ा बहुत फैट खाते हो, जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो, जो भी घी तेल चिकनाई का प्रयोग करते हो, कभी कभी नमकीन, कभी कभी बिस्किट, कभी कभी चॉकलेट, कभी कभी जंक फूड रगड़ते हो, ये सब किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैट में। सारा कार्बोहाइड्रेट फैट में, सारा मीठा, सारा कार्बोहाइड्रेट फूड में, सारा मीठा, सारा का सारा फैट, सब किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैटी लीवर में। लो, लीवर पर लेयर 1 2 3 4, एक लेयर जमे तो फैटी लीवर टाइप 1, 2 जमे तो 2, 3 जमे तो 3, और 4 लेयर जम गई। बेचारा लीवर का गला घोट दिया तुमने। जरा सोचो, तुम अपने लीवर पर कितना अत्याचार करते हो, कितने नादान हो, कितने नासमझ हो। किस पर अत्याचार कर रहे हो? अपने लीवर पर। जोर से बोलो, बोलो। लीवर पर अत्याचार, किडनी पर अत्याचार, पेनक्रियाज पर अत्याचार, आंतों पर अत्याचार, अपने फेफड़ों पर, अपने हार्ट पर, अपने दिल दिमाग पर अत्याचार। वजन बढ़ा लेते हो तो अपने घुटनों और कमर पर भी अत्याचार। कैसे करें तुम्हारा उपचार? फिर भी करेंगे, कर लो। बोले बाबा जी बात तो ठीक ही कह रहे। जिंदगी को सलीके से जी लो। 100 बार तो ऐसे पता ही नहीं लगता कब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे पता ही नहीं लगता कब हुआ। लगे रहो, हो जाएगा धीरे। कुछ तो पूरा करते हैं, लगे ही रहते हैं। बाबा जी जब तक मना नहीं करेंगे तब तक लगे रहेंगे। और कुछ तो थोड़ी देर करके ही, अरे बाबा इतना थोड़ी ना होता है। जब 5-5 किलो राशन रगड़ते हो तब नहीं कहते कितना थोड़ी खाया जाता है, तब तो एक और हो जाए। अच्छा, आपस में भी खाने पीने के लिए इतना प्रोत्साहित करते हैं, अजी थोड़ा सा और खा लो, अजी एक रोटी और हो जाए, एक जलेबी, एक लड्डू, एक गोलगप्पा। कुछ तो ये मेरे सामने बैठे हुए हैं भोजन भट्ट, अब तो ठीक हो गए। और कुछ नहीं तो 2-2 किलो चावल रगड़े, 2 भाई 5 किलो चावल खा जाए। अरे मैंने कहा तुम इतने मोटे मोटे मेरे सामने खराब लगते हो, तो फिर दोनों को बात लग गई। तो इन्होंने 20-20 किलो वजन कम कर लिया अपना, और चावल खाने कम कर दिए। मतलब और कुछ नहीं तो चावल के पीछे सोटा घुमा रखा है, देख गपा गप गपा गप गपा गप। और धीरे धीरे नहीं खाते, ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो अपने घर में। कुछ लोग तो खाते समय इतने पगला जाते हैं। अरे भाई थांबा, गुजराती में मराठी में बोलते हैं ना, थांबा रुक जा भाई थोड़ा, अपने घर का माल है। अरे भाई डट जा थोड़ा, ओहो बड़ा मामला, गड़बड़ घोटाला। अरे थोड़ा कर लो। हाँ ऐसे, ये वेट कम करने के लिए। कई बार माताओं बहनों का वजन तो ऐसे ही बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से, पीरियड की दिक्कत से, कई कारण होते हैं। माताओं का बहनों का वजन बढ़ता है ज्यादातर ऐसे अननोन रीजन से, उनकी गलती 90% नहीं होती है। पुरुषों का 100% उनकी गलती से बढ़ता है।
इसलिए पुरुष बड़ा पारुष्य होता है। पारुष्य कहते कठोरता, बड़े मतलब अपने ऊपर तो बिल्कुल ही दया नहीं करते, निर्दयी से होते हैं। फिर लापरवाही बहुत ज्यादा करते हैं अलग अलग चीजों में। खाने का, उठने बैठने का, सोने जागने का ठिकाना नहीं, गड़बड़ी है, इसको ठीक करो। छोटी छोटी बातों में लापरवाही मत करना। चलो ये तो आपको पैकेज बता दिया, बैठ जाओ सीधे साहब, बैठो। तो किसी को मोटापा, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, किसी को लिवर किडनी की प्रॉब्लम, किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। लेकिन पतंजलि एक ऐसी जगह है जहां पर सारी बीमारियों को एक साथ ठीक किया जाता है। ये अलग अलग बीमारियों के नाम पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पूरी फौज है ना, ये भी स्पेशलाइजेशन एक अच्छी बात है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के नाम पर लूट खसोट बहुत बुरी मची हुई है। बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आओ। देखो 4-5 बड़े सिद्धांत बता रहा हूं। अपनी जीवनीय ऊर्जा को चैनलाइज कर लो। ना मोटापा, ना बीपी, ना शुगर, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ना कैंसर। बीमारी क्या है देखो, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, कैंसर हो गया। आपकी जीवनीय शक्ति का विघटन हो गया, लाइफ एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, जीवनीय ऊर्जा का, जीवनीय शक्ति का विघटन हो गया, तो SLE, MS, MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। फिर इसमें दिमाग सिकुड़ने लगता है, दिल सिकुड़ने लगता है, अंदर से नस नाड़ियों में और पूरे शरीर में एक अजीबोगरीब हरकत पैदा हो जाती है। अब उसको क्या बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं ये तो कोई सिंड्रोम हो गया है। कोई समझ में ना आए ना बीमारी तो उसके नाम धर देते हैं पीछे, सिंड्रोम, ये सिंड्रोम, वो सिंड्रोम, ऐसे 25-50-100 सिंड्रोम नाम धर रखे। ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। फिर एपोप्टोसिस क्या है, एक जीवनीय ऊर्जा है, एक एक सेल का एक जीवन चक्र है, काल चक्र है, ऊर्जा चक्र, वो बाधित होगा तो क्या हो गया, कैंसर। आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स गड़बड़ हुआ तो क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से मोटापा। ऑस्टोक्लास्ट सेल्स बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन के गड़बड़ होने से आर्थराइटिस। फेफड़ों की शक्ति कमजोर होगी, अस्थमा। पाचन की शक्ति कमजोर होगी, पित्त। लो तो क्या करना, लो भस्त्रिका किया, मोटापा, शुगर, कैंसर सब ठीक, एपोप्टोसिस ठीक, मेटाबॉलिज्म ठीक, लाइपोजेनेसिस घट जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा। ये मोटापा बढ़ने का एक मुख्य। फिर थायराइड तो ठीक होगा ही ना, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन। चलो धाड़ लो एक बार, चलो रुक जाओ शेरो, शेरनियो। तो उज्जाई करो, उज्जाई। उज्जाई में क्या होता है, उज्जाई में अब ये उज्जाई करने से गला, थायराइड, पैराथायराइड अच्छा हो जाता है, T3 T4 ठीक हो जाएगा। और T3 T4 ठीक रहे तो TSS तो अपने आप ही ठीक होगा। अब सो कॉल्ड इस मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने क्या झूठ बोली, एक बार किसी को थायराइड हो जाए तो बोले
जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। ये ऊंचाई है। और होल्ड करके रखना आधा मिनट, फिर ये पॉइंट दबा ले। देखो ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट थायराइड के। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लिया थायराइड, जिसके लिए कह रहे थे जिंदगी भर दवाई खानी पड़े। भस्त्रिका किया, मेदोहर वेट को ले लिया, खाने पर पीने पर कंट्रोल कर दिया। एक एक दिन में आधा किलो, 1 किलो, 1.5-2 किलो तक वजन कम हो जाता है डेली। ये मेरा एक्सपीरियंस। कैंसर था, एपोप्टोसिस को ठीक करने के लिए एक तरफ प्राणायाम किया, एक तरफ सिस्टोग्रिड डायमंड और ओरोग्रिड ले लिया। एपोप्टोसिस ठीक, सभी तरह का कैंसर ठीक। लो कितनी बड़ी बात। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। मुक्तावटी लिए या बीपी ग्रिड लिया, अनुलोम विलोम किया। मुक्तावटी बीपी ग्रिड को लौकी के जूस के साथ ले लिया। लौकी का जूस मोटापे के लिए, लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल के लिए, लिपिडोम के साथ लौकी का जूस मुक्तावटी बीपी ग्रिड के साथ बीपी के लिए। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड हृदयामृत के साथ, हार्ट के ब्लॉकेज को ही अंदर से साफ कर देता। सिस्ट के लिए सिस्टोग्रिड के साथ। और गर्मी भी नहीं करती इससे दवा, नहीं तो ये दवाइयाँ थोड़ी सी गर्म होती है प्रकृति से, स्वभाव से। हर एक पदार्थ की एक तासीर होती है ना, तो गर्म तासीर होती है इन दवाइयों की। जो मोटापा के लिए देते हैं, हार्ट के लिए देते हैं, जो दवाइयाँ आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए देते हैं, थोड़ी सी गर्म तासीर होती है। तो कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड थोड़ी सी गर्म होती है। करक्यूमिन गोल्ड लौकी के जूस के साथ। लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च मिला करके देते। प्रोस्टोग्रिड, प्रोस्टेट कैंसर, PSA ठीक, गजब चीज है। लीवर कितना ही गड़बड़ा गया, लीवोग्रिड ये भी लौकी के जूस के साथ ले सकते, या व्हीट ग्रास एलोवेरा के साथ। रीनोग्रिड तो नीम, पीपल के पत्तों के रस, कासनी, गोखरू, जो इसके काढ़े से दे देते हैं। थोड़ा उसमें जरूरत होने पर कुलथ भी मिला देते हैं, वो भी अंदर से सफाई कर देती है, पूरे किडनी को अंदर से धो देती है। फेल हुए किडनी को रीनोग्रिड से, फेल हुए लीवर को लिवोग्रिड से, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर तक एक तरफ सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड देते हैं खाने के बाद, और ये खाली पेट दे देते हैं लिवोग्रिड। कई बार दवाइयों को कभी खाली पेट, कभी खाने के बाद, वो प्रकृति के अनुसार, रोग के अनुसार, और जब मल्टीपल डिजीज एक साथ होता है तो एक मैनेजमेंट करना पड़ता है ठीक से। ऐसे असाध्य रोग मिट जाते, मिटाए हम। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, बड़े बड़े रोग जाए जाते। शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर के साथ। हाँ, एक खास बात, लो इम्यूनिटी सब बीमारियों का कारण। इसलिए मैं आजकल ये 5-7 चीजें मैंने 50 वर्षों के अनुभव के बाद शुरू की। एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी सुबह सुबह खाली पेट, जिससे कि पूरा शरीर शुद्ध हो जाए और जो है शरीर में जान सी आ जाए। फिर घृतपान, टॉयलेट आदि जाने के बाद, और फिर ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड सबके लिए। थोड़ा कफ की प्रकृति है, वात की प्रकृति है, तो करक्यूमिन गोल्ड, और सर्दियों में भी ले लो, सर्दी नहीं लगे। बात ऐसे ही शरीर में एनर्जी नहीं है, ताकत के लिए आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत ले लो। और ये विटामिन के नाम पर बहुत ज्यादा ही सिंथेटिक विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा तमाम तुमने विध्वंस मचाया हुआ अपने भीतर, क्रूरता कर रहे हो। न्यूट्रिला डेली एक्टिव ले लो,
विटामिन डी, B12 आदि सब आपको 100% नेचुरल देते हैं, फिर भी न जाने क्यों लोग जहर खाए जा रहे हैं। अमृत मिला है योग का, आयुर्वेद का। आयुर्वेदो अमृता नाम, योगामृत। आयुर्वेदो अमृता नाम छोड़ करके योग का, आयुर्वेद का, ज्ञान का, ध्यान का, सनातन का शाश्वत अमृत छोड़ करके न जाने क्यों जहर खाए जा रहे हैं। अनुलोम विलोम कर लो, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। वात के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड। कफ के लिए स्वासारी ब्रोंको। पित्त के लिए तो सामान्य रूप से तो लौकी के जूस से, वीटग्रास, एलोवेरा की जूस से ठीक हो जाती है। ज्यादा बढ़ जाती है तो एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड दे देते। मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोग्रिड, अप्रतिम है मेधावटी, मेमोरी ग्रिड। आंख के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड। फिर एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक बार खाना खाओ दोपहर को पूरा, शाम को फलाहार कर लो या दुग्धपान कर लो। इस सुबह से शाम तक बार बार जो खाते हो ये शरीर पर क्रूरता है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। जो 4 बार खाते मरने का काम कर रहे हैं। हितारा वितारा अल्पहारश्च ये नराः नैतान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे योग में पूरा अपने आप को ढाल, भीतर बाहर एक दिव्य योगिक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाएगा। सब रोग, सब विकार आपसे कोसों दूर रहेंगे। कितनी बड़ी बात है। चलो पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख में बंद, ओंकार का नाद नासिका से। मौन हो जाए, ऐसा अभ्यास हो हमारा
एक बार भ्रामरी किया, एक बार उद्गीत किया और भगवान के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप। ओंकार परात पर ब्रह्म शिव परमात्मा। सच्चिदानंद प्रभु की शरणागति में थोड़ी देर मौन होकर के भी बैठा करें। ओंकार ध्यान साक्षी ध्यान दृष्टा ध्यान गुणातीत भावातीत ध्यान। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार ध्यान गायत्री ध्यान महामृत्युंजय मूलाधार से सहस्रार्थ कष्ट चक्र में अपने स्वरूप का ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म साक्षात्कार, आत्मरति होकर के, आत्म केंद्रित होकर के, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित अवस्थित होकर के आत्मा हम शुद्ध हो। ऐसे थोड़ी देर मौन ध्यान किया करें। और जिनको मौन ध्यान करने से नींद आ जाती है, मन बहुत चंचल रहता है, तो ओम ओम का ध्यान करते हुए कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हुए सक्रिय ध्यान करना चाहिए। आज और भी करवाएंगे आपने अपने अभ्यास। मैं कहता हूं प्राणायाम तो लंबा करने का अभ्यास करो, इसमें तो कुछ नहीं है। देखो ये करना है आपको, और यही करके करवा करके हमने कुछ अप्रतिम चीजें की है। कल भी आप देख रहे थे 22 गोली खा रहा था सत्यानंद। दूसरा भी भाई था विनोद, क्या नाम था बोले। फिर परसों एक छोटा सा तेजस बच्चा, अब 15-16 उसका HbA1c था। सत्यानंद का तो नापने से ही नहीं आता था, 700-800। अब HbA1c कितना आ गया तेजस का? 5.5। लगातार पिछले 3 महीने से। इसको कहते हैं डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होना। आप भी ऐसे हो सकते हो। क्या होता है जब HbA1c 5.5 आ गया, 5 आ गया, तो क्या हो गया आप? नॉन डायबिटिक। सीधा सा, इसमें कोई बात ही नहीं। शुगर की समस्या थी, ये भी 44 यूनिट ले रहे थे हमारे भाई साहब, मंदसौर से आए हुए जगदीश चंद्र शर्मा जी। कब से ले रहे थे साहब? 18 साल हो गए स्वामी जी मेरे को। 18 साल रे रामा राम। और 22 यूनिट लेता हूँ मैं सवेरे शाम। 22 यूनिट ले, और गोली ऊपर से और खाते होंगे। गोलियां 8 गोलियां पर डे। लो मेटफॉर्मिन और क्या, मतलब 25,000 रुपये महीने की गोलियां खा रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ आने के 5 दिन पहले सब छोड़ के फेंक के आ गया। मैं तो यहाँ आ गया, कल मेरा सवेरे 210 शुगर आया है। लो सारी दवाइयां बंद कर रखी। कितने दिनों से दवाई नहीं खाई? 5-6 दिन नहीं खाई, और 5-6 दिन 7 दिन यहाँ हो गए मेरे को। हाँ तो 10-12 दिन हो गए। हाँ, और एक दवा बंद करके 22-200 शुगर रहे। इंसुलिन लेते लेते भी इतना ही रह रहा था। 44 यूनिट लेके 8-8 गोलियां खा के कितना रहता था? खाना खाने के बाद लगभग 325 के करीब। ले रे रामा रामा, इतना करके और घुटने तो ऐसे हो गए थे स्वामी जी मेरे, बिल्कुल ही कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। अभी 5 दिन में देख लीजिए आपके सामने। तब तो मजे से आ रहे। सब कृपा आपकी, फुर्ती सी आ गई है जी स्वामी जी। ये बड़ी बात। आ जाओ पंडित जी, नाम ही भगवान का है जगदीश जी, बस अब ये करते रहना। आओ बिटिया, ये सबके लिए कह रहा हूं। आप मधुमेह से मुक्त हो सकते हो, बीपी से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से। आओ बिटिया, आ जाओ, कोई बात नहीं। तेने क्या लाभ पाया? जी मेरा नाभि का सेट हो गया। नाभि उतर जाती थी रोज, जो आज बता रहा था ना मैं। ये बड़ी दिक्कत होती है, इससे वेट भी बढ़ता है, इससे फिर अचानक बीपी शुगर हो जाता है, अचानक बैलेंस बिगड़ने लगता है, अचानक कई बार स्ट्रेस हो जाता है। अब ठीक रहेगा बेटिया, जा बेटा। क्या नाम है? मोनिका शर्मा। मोनिका के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। ये नाभि का डिगना बहुत बड़ी बीमारी है।
हाँ, इससे तो सारी गड़बड़ हो जाती है। स्वामी चरणवंदना, मेरा नाम सुमित बंसल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सूरज सुमित बंसल। सुमित बंसल इधर। मैं हमारा ये 3 महीने से आपको है ना टीवी से फॉलो कर रहा था। हाँ। टीवी से फॉलो करते करते मेरा शुगर था 250 पहले, खाली पेट 200 आता था, खाना 250-300 आता था मेरे जी। अब क्या हाल है? अब मेरा 4.7 आया जी। 4.7 HbA1c, ये तो एब्सोल्युटली और 3 100% महीने ओके हो से गया। कोई दवाई नहीं खा रहा, एलोपैथिक ना हो आयुर्वेदिक, कोई दवाई कुछ नहीं खा रहा दवाई अब। लो नॉर्मल हूँ, बस आपका परहेज कर रहा हूँ। जैसे आपने खाना बनाते हैं ऐसे यहाँ पे खाता हूँ, वही महाराज जी घर पे खाता हूँ। बस क्रेटिनिन थोड़ा मेरा 3.3 है, वो भी नीचे आ जाएगा। वो नीचे नहीं आया रिनोग्रिट खाना, महाराज जी। लेकिन उसी के लिए आया हूँ खाली मैं आपसे मिलने। रिनोग्रिट लेना। हाँ जी महाराज और जी। उसमें लौकी का जू की सब्जी और जौ के आटे की रोटी और कुछ नहीं। ठीक है थोड़ा महाराज जी। परहेज करना, ठीक है किडनी महाराज भी नॉर्मल आ जाएगी। नहीं तो किडनी, ये किडनी लोगों की गड़बड़ हो रही है। लगातार बीपी शुगर रहने से और सिंथेटिक दवाइयाँ खाने से किडनियाँ खराब हो रही है। सिंथेटिक फूड खाने से लीवर खराब हो रहा है। मेरी बात मान लो, बच जाओगे, नहीं तो बहुत घना दुख पाओगे। ओम स्वामी जी। मेरी मैं- बिटिया, कहाँ से आई हो? मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरा ऐसे इतनी तगड़ी थी? 113 113 है। 113 अब था। कितना आ गई? अभी 89 आज देखा मैंने। 89 आ गई है 113 से। 89 मैं 7-8 महीना पहले सच मेरा में बहुत तगड़ी थी। शुगर हुआ था, तब 7.5 था और अभी मेरा 5.5 है। ला, नॉन डायबिटिक हो गई। लो भाई, आज जो मेरा अनूप जी बैठे हैं उनके पास मैंने योगा करती हूँ। ये हमारा हाँ, सुब्रतो आपके है। और अरुण जी, ये हमारे पुराने चेले हैं, उनके साथ योग कर रही है। हाँ, उनके साथ ही आई हूँ। मेरा बहुत अब इच्छा था। बंगाली लोग भी हाँ। भात बहुत खाते मैं हैं। भात बिल्कुल छोड़ दिया है। और माछी, माछी तो कभी कभी चलता है, लेकिन अभी मैं ये बंगाली लोगों का माछी ना खाए ना तो इनको आछी नहीं लगता। लेकिन अभी मैं 5 दिन भालो से आछी इनका तभी होता है माछी से। बाबा, मैं 5 दिन से दवाई बिल्कुल बंद है। सब कुछ भी दवाइयाँ नहीं, बंद। कुछ भी नहीं। प्रेशर, शुगर कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। ला जा। अब मच्छी भी छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दूंगी हाँ, सर। बेचारी वो भी, उसको जल में घूमने दे। ठीक उसको है। भी अभय दान दे दो। मछली जल की रानी है। बच्चे कहते हैं। गुरुदेव जय श्री ऐसा राम। देखो, शाकाहार ना अच्छा रहता है, उससे मन में पवित्रता रहती है और हमारे भीतर की जो हिंसा है वो कम हो जाती है। जय श्री राम। जय सिया राम मेरी मैया। ये डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मेरा पैर। और तेरे तो घुटने पूरे टूटे फूटे मैया रही। हाँ, अब सही है। सही हो गए? हाँ, अब चल रही हो ठीक से? हाँ, बिल्कुल सही है। अरे मैया, मैं आई हूँ यहाँ पे, उसी दिन से मैंने डायबिटीज की मैंने दवाई छोड़ दी। डायबिटीज की भी दवाई छोड़ दी? उस 1 महीना, आज 30 दिन हो गए मुझे। और बीपी, थायराइड सभी था मुझे। बीपी, थायराइड और मैं यहाँ पे आके मैं सब दवाई वगैरह सब छोड़ दी मैंने। और गोडे भी ठीक हो गए। बस धीरे धीरे पूरे रिपेयर हो जाएंगे मैया। बस ऐसे लगी रही हो। कितनी उम्र है थारी? 60। ज्यादा उम्र तो ना है, लेकिन ये बीमारी बहुत हो गई माताओं बहनों को ना। और 15 वेट कम हो गया मेरा। यहाँ पे आगे 90 था, 92 90 से मतलब ऊपर। 15 किलो तो घनी दिन तक तो यही जमी हुई है। जोरदार ताली बजा दो भाई साहब। इसको चारों तरफ से मुसीबत दिख रही थी, अब जीवन अच्छा जीने लग रही है। मेरे बर की हो जाएगी। अभी तेरा वजन टोटल कितना था? 90 92 के ऊपर है मतलब। तो ये तो सेंचुरी लगाने से चूक गई। तो मेरा है 63 किलो 62 किलो। मेरी जितनी हो जाएगी। हाँ, अब मैं जाना चाहती थी 1 तारीख को, पर मुझे अर्जेंटी काम आ गया था, इसलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से जो बताया उसको घर पे करना मैया, ठीक है ना? अच्छी रहेगी मेरी बहन, अच्छी रहेगी पूरा। हाँ, ये सब एक्सरे आदि लेके आई, जो बताए उसको कर लो, सब ठीक। घुटने रिपेयर, कमर रिपेयर, टूट फूट सब ठीक। मेरे गुरुजी पेनक्रियाज में पथरी 8 mm की थी। ये आने के बाद में पेनक्रियाज 3 में mm आ पथरी। गया। अब यहाँ क्या आने हाल के 3 mm। लो भाई, 8 mm की पथरी 3 mm की आ गई। ये पेनक्रियाज की पथरी। और ये मैं पथरी यहाँ खाली से- किडनी में नहीं होती, पेनक्रियाज में बहुतों को होती है। तो घने दिनों के बाद मैं आदमी आने के मिला। बाद में बहुत आराम से हूँ उठने की, और सब मैं चाय पिए बगैर उठता नहीं था। अभी कुछ नहीं लेता हूँ साहब, यहाँ का जो डॉक्टर साहब ने बताया वही ले रहा हूँ।
मिसेज के कल श्रृंगी 2-3 दिन पहले हुआ था, वो चल नहीं पाती थी, अभी वो आराम से एक्सरसाइज करती है। ये सारी थेरापियां बड़ी पुष्पा गजब नाम है। है। और यहाँ के जो भी है साहब बहुत अच्छे हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हम सेवा सोचते अच्छे हैं करते हैं। 6 महीने से एक बार हम 7 दिन 10 दिन के लिए अवश्य आएंगे। कृपया गुरु जी आपका आशीर्वाद। शुगर भी था, वो भी बीपी एकदम शुगर नॉर्मल, तो थोक में है लोगों को। एकदम नॉर्मल हो गया गुरु जी। बीपी भी नॉर्मल, बीबी भी नॉर्मल, हस्बैंड की भी बैंड बजने बंद हो गए। 63 किलो वजन था उनका, 61 किलो हो गया। ठीक, सबको ठीक रहेगा साहब, बस योग करते रहियो, सब जोग संजोग ठीक रहेगा। अरे कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, आप तो देख रहे हो। बाबा जी ओम, मैं यहाँ पे शुगर के लिए और बैक पेन के लिए आया था। मेरी शुगर 236 और 380 से नीचे नहीं आती थी। 6-6, 7-7 टैबलेट लेता था ओए राम, उसके बावजूद इतनी रहती जी। थी। यहाँ 3rd डे मेरी मेडिसिन बंद करा दी डॉक्टर साहब ने, और शुगर है अब अभी 153 है, ला, और दवा वजन बंद करने के बाद शुगर नॉर्मल। ये शरीर में एक और खास बात है, एक बहुत बड़ा विज्ञान सुन लो। बाहर से तुम इस शरीर के साथ जब छेड़छाड़ करते हो ना, तो शरीर को पता ही नहीं लगता मैं करूं कैसे, जीऊं कैसे, क्योंकि 99% तो बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है। जब तुम बाहर से इसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टीरॉयड, केमिकल सब भर देते हो ना, तो शरीर अंदर से बेचारा पगला जाता है। अब ये अपना शरीर अपने आप ठीक काम करता है जब पेन क्रियाज के साथ तुम छेड़छाड़ नहीं करते, इंसुलिन आदि लगा करके, दवाई आदि दे करके। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, शरीर को ऑटोनॉमिक सिस्टम पर लेके आओ, शरीर को ऑटो मोड पर, ऑटो पायलट पर लेके आओ योग से, तो ठीक हो। बीपी था, बीपी खत्म हो गया। बीपी की BP भी मेडिसिन ठीक? छोड़ दी है। 40 mg ले रहा था मैं। लो बीपी शुगर दोनों का दोनों, लाए दोनों ही एग्जाम्पल। शुगर, क्या दोनों नाम भाई खत्म। साहब? बीवी सिंह, मैं एयरफोर्स से हूँ, एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। चलो भाई, 12 साल- एयरफोर्स में अब हवा की तरह उड़ो जिंदगी में। 12 साल से मैं दवाई खा रहा था। 12 साल से। क्या बात, खुश रहो। बीपी शुगर सब नॉर्मल। अब देश की सेवा करो भाई। अरे मैया, तू भी लुढ़कती लुढ़कती आई गई। स्वामी जी, मेरा नाम ओम स्वामी जी, मेरा नाम उषा सारस्वत है और मेरा वेट 98 था। पहले मैं 2021 में आई थी। 98 वजन था, जी। इतनी मोटी थी। और अब कितना है? अब 66 है। लो भाई, अब हमारी जैसी होगी हमारी मैया। मेरे को शुगर जब मैं यहाँ से गई थी 2021 के बाद 5.6 हो गया था, लेकिन अब फिर बढ़ गया 9.9 हो गया। ना वापस H1AC, और अभी शुगर 114 फास्टिंग में है। 114 तो 3 यूनिट इंसुलिन ले रही हूँ। ये भी छूट जाएगा। 12 और 10 ले रही ये थी। छूट जाएगा। जी। और बस परहेज करना भैया, है ना? जी, जी। एक बात और, अच्छा एक बात और याद रखो, सर मेरे पथरी भी है। पथरी भी निकल जाएगी। लिथोम लेना, लिथोम और पत्थर चटा। एक और सुनो, चल खुश। चलो 13 से 7 आगे ना घट रही है, लिथोम ले रही है मैया। गाल स्टोन हो, पेनक्रियास का स्टोन हो। एक बात और सुनो, ये आपका बेटा। तेरे को क्या था? मुझे भी शुगर है 10 साल से, माँ से आ गई थी जेनेटिक। और मेरी अभी 2 महीने पहले 500 से ऊपर निकली थी, और नॉर्मली फास्टिंग जो है 200 से ऊपर ही निकलती थी, 230, 240, 200, 250, 500 शुगर रहती थी। अब कितनी है? अब 94 कल आई थी, आज 105 आई थी। 94, और मेरा वेट भी कम हुआ है स्वामी जी, मेरा 80 से अब 72 आ गया है। अब माँ के रास्ते पर, गुरु के रास्ते पर ही चल। ये मेरी माता माताजी हैं। पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी, ये रास्ता मैं है। पहली बार आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल अच्छा रहेगा बेटा, खुश रहो। ये बाबूजी है, गिलोय खाता है। ये किलोइड्स ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो। अरे ये सर किलोइड्स ठीक हो जाते हैं। गोधन अर्क और नीम घनवटी खाना सुबह सुबह, 2 गोली नीम घनवटी और गोधन अर्क लेना, सब साफ हो जाएगा। हाँ, जिसको भी किलोइड्स है। हाँ जाओ। बाबा जी ओम। डॉक्टर संजय सारस्वत, रिटायर्ड प्रोफेसर सर, आगरा यूनिवर्सिटी से सर। और मैं जो है बहुत पुराना फॉलोअर हूँ सर आपका, जो है सारे प्रोडक्ट आपके यूज़ करता हूँ। और मेरा स्वदेशी के उपासक हैं, जिसके लिए आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर के पूरे देश को जरूरत है। 78 से सर अब 72 यहीं पे रहती हूँ। और मेरी इंग्लिश एलोपैथी मेडिसिन यहाँ 1 हफ्ते से मैंने नहीं खाई। सब आपका आशीर्वाद सर, बस ये है महिमा।
योग की, आयुर्वेद की। चलो खुश रहो, जीवन में आपको फॉलो करूंगा। जाओ खुश हो बाबू जी। लो प्रसाद लेके जाओ, च्यवनप्राश भी खाना, हाँ मस्त रहना, इम्यूनिटी बढ़ाना। लो भाई एक बात सुन लो, शरीर में यदि बीमारी ना हो तो बढ़िया, मोटापा ना हो, बीपी शुगर ना हो, एक बार होने के बाद ना जरा सी गड़बड़ होने पर बॉडी फिर वहीं पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं टेंडेंसी पैदा हो जाती है शरीर में। फिर उस तरह का शरीर को ऐसा लगता है यहाँ तक तो जाया जा सकता है, इतनी चीज़ तो ये बढ़ सकती है। तो एक बार भी यदि कोई बीमारी, कोई बुराई, कोई गलत चीज़ ना आए जीवन में, तो बॉडी और माइंड की फ्रीक्वेंसी अंडर लिमिट रहती है, नहीं तो फिर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, लक्ष्मण रेखा पार कर देता है। अब ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है। मैं जिंदगी का सार निचोड़ कहता हूं, या खाली भस्त्री का कपाल भाती तो आप घर पे भी कर सकते हो। यहां जब गुरु शिष्य परंपरा से आप पूरे जीवन विद्या को सीख के जाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका जीवन एक दिन उत्सव बनेगा, रोग तो मिटेंगे, आपके भव बंधन कटेंगे और जीवन मुक्ति का आनंद इसी जीवन में मिलेगा आपको। बहुत बड़े तत्व हैं, इनको ठीक से समझो। हाँ हाँ भाई साहब। हाँ जी स्वामी जी, राम राम। राम राम। स्वामी जी मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ, मैं 3 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। मैं जहाँ से चला था राजस्थान से, उस समय मेरी 350 शुगर थी। लो भाई। और कल मैंने चेक करवाई 178 आई है जी। लो भाई, अठा आके बात बढ़ गई। और दवाई बंद कर दी? दवाई बंद कर दी जी मैंने। और मेरे घुटने जो थे बहुत ज़्यादा दर्द थे स्वामी जी। अब क्या हाल है? अब बहुत बढ़िया है। ये यहाँ आकर के आहार ऐसा कर देते हैं, वो वात बढ़ना बंद और पिछला निकाल देते हैं। बस्ती करवा करके, श्रृंगी करवा करके, सब शोधन करा करके, संग प्रक्षालन, कॉलोन थेरेपी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दौड़ लगाऊं जी, ऐसे घुटने हो रहे हैं जी मेरे, शरीर ऐसा हो गया। दौड़ करने को मन कर रहा है। हल्का फुल्का हो गया। अच्छा राजी रहो। क्या नाम था रो? सुरेंद्र। लो भाई सुरेंद्र, बन की बात। अच्छा प्रणाम साहब। मैं प्रमोद अग्रवाल हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। क्या फायदा हुई? फायदा लोगों ने तो बताया कि शुगर कम हो गई, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बचपन से योगा और प्राणायाम कर रहा हूँ। ये बात बताई बढ़िया। कोई हुआ ही नहीं, कोई बीमारी आज तक। अच्छा है ना, तो मैं भी बोल रहा था मेरे कोई बीमारी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कारण योगा और प्राणायाम। ला भाई जोरदार अभिनंदन भाई। ये तो एग्जाम्पल है ना, मेरा एग्जाम्पल। मेरे 2 बार एक्सीडेंट हुए स्वामी जी, बड़े बड़े 2 एक्सीडेंट हुए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिर्फ प्राणायाम और योगा के कारण उस दौर से भी मैं बाहर आ चुका। क्या बात है, खुश हो भाई। प्रणाम। आओ भाई साहब। ए बहनों आओ, ये अच्छी अच्छी बहनें उधर भी बैठी हैं, स्वस्थ स्वस्थ बहनें, बड़ी ठाड़ी ठाड़ी है। हाँ बड़े अच्छे जीन्स हैं इनके। आजकल तो अच्छी नस्लें इंसान की कम मिल रही है। हाँ बाबूजी, कहाँ से आए हो? हम कलकत्ता से आए। कोलकाता से आए। हाँ। क्या फायदा हुआ? हमारा घुटने में दर्द था। घुटने में दर्द था? अभी तो कुछ नहीं है। अरे बाबा। हाँ 4 किलो 5 दिन में 4 किलो वेट कम हो गया घुटने का दर्द। ये वेट ना इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, दर्द बहुत बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? बीपी का दवा एकदम छोड़ दिया। बीपी दवा छूट। हमारा गुरु है अनुप चक्रवर्ती, ये तो वही हमको सिखाता है। शुगर तो नहीं था ना? नहीं शुगर नहीं, शुगर नहीं, बीपी नहीं। चलो मौज करो। ए आओ बहनों। हाँ जाओ जाओ, खुश रहो। हम गुजरात से लक्ष्मण भाई पटेल के घर से आए हैं। ए तो हमारी परिवाરની દીકરીઓ છે, બધા માટે જોરદાર તાલીઓ વગાડો। બધા ગુજરાતીઓ છે ને? હા પેલે ગુજરાતની છોકરીઓ બધી પાતળી પાતળી અને એનર્જેટિક થતી રહે, એ બી જોર से લગી હતી। થોડું વજન ઘટાડ્યું? કેટલું ઘટી ગયું? 3 કિલો। अब 2 દિવસમાં 3 કિલો ઘટી ગયું તો ઘટી જશે બધું। હા जा हमारे देख रहे। हाँ मोनोपोज के हिसाब से थोड़ा होता है, निकल जाएगा। लेकिन आओ मैया, ऐसे योग करते रहो। तुम 1-1.25 घंटा तो कर लेते हो, उसके बाद तो राम ही राम करते हो तुम। मैया री मैया। नमस्कार बाबा जी, नमस्ते सभी को। हरियाणा ताई हो? रहते करनाल में हैं जी। अच्छा क्या फायदे हो माँ? बाबा जी मेरा 122 किलो वेट था। 122? रमैया बड़ी ठाड़ी होगी थी तू तो।
घनी कसूती। आपके पड़ोस की दिन जाए थे। हाँ जी, अब मेरा 93 है। 93 में और कम हो जाएगा। हाँ जी, और कम हो जाएगा बाबा जी। जीते जी भी सुख पाओगे और मरने के बाद जो ठामेंगे वो भी सुखी रहेंगे। 29 किलो कम हो गया मेरा, या योगा से होया है। मैं घंटा में बोल दिया था ये चल नहीं सकती जिंदगी में। अब चल है तू दौड़े अब तो। मतलब हाँ चलती बाबा जी। व्हील चेयर पे आ गए थे। व्हील चेयर पे आ गए। ये आपकी? मेरी भाभी है। आपकी भाभी है। फोटो भी ले लेगा बाबा जी के आप साथ। फोटो उड़ा तो पड़ रहा है। नहीं फिर भी ले रहे बाबा जी। बाबा जी आप हमारे हरियाणा के इसलिए बाबा जी आपने देश विदेश सब कुछ जगह दिया। हमारे करनाल में मेरी रियास है, वहाँ डॉक्टर मनोज मित्तल रहते हैं। वो सबको कहते हैं। हाँ मनोज मित्तल बहुत बढ़िया डॉक्टर है। वे सबको कहते हैं कि फोटो पड़ रहे हैं। वो सबको कहते हैं कि बाबा जी के पास जाओ, वहाँ योगा करो। मैं तीसरी बारी आई हूँ बाबा जी। बस माँ तू घर जा करके भी जो अड़े करा ना वो घर भी करिए। बात थोड़ा घी दूध पे हाथ थोड़ा हल्का रखी हो। ये हरियाणा वाले घी दूध के बड़े गणे दुश्मन है। खीर चूरमा वो मिल ही नहीं है। गोंद के लड्डू। चल बाबा जी मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और आप ऑस्ट्रेलिया हमारे पास मेलबोर्न आए थे। हाँ, आया और था। मुझे याद है बहुत अच्छा। उसके बाद हमने योगा शुरू कर दिया था। मेरा भी काफी वेट था और अब काफी कम हो गया। बस और पतली हो जाएगी। बाबा जी एक स्टोर दे दे हमारे को। वो कर देंगे। वहाँ सेवा करना खूब। चलो हाँ, नहीं तो फिर ये तो घनी लंबी चौड़ी परिवार की बात करनी शुरू कर देगी। चलो एक बार जोर से हास्यासन करो। ऐसे नहीं, और जोर से और आनंद से।